खुदात आप आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ एंड टुडे इन आवर स्टूडियोज आई वुड लव टू वेलकम none other than Mr. Rajneesh Khattar, who is the Senior Group Director, Energy and Construction Portfolio. And why is he here? My God. 3, 4, 5 अक्टूबर को एक ऐसा अमेजिंग धमाका होने वाला है यहाँ पे नोएडा में, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो अगले कुछ मिनट आपको बहुत ध्यान से हमें सुनना है. The Battery Show India, which is happening on the 3rd, 4th and 5th October 2024, India Expo Center, Greater Noida. तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं रजनीश खट्टर जी का. हेलो रजनीश सर, हाउ आर यू? मैं एकदम बहुत बढ़िया. थैंक यू सो वेरी मच राहुल, एंड इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर ऑलवेज टू बी विद यू. थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले क्या आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं व्हाट अटेंडीज कैन एक्सपेक्ट एट REI, जिसका मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया, और हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस एडिशंस जो आज से पहले यहाँ हुए. राहुल, सबसे पहले तो सब सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड जो आपने ये प्रश्न पूछा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि ये जो 2 इवेंट हैं ये कंकरेंट एक ही समय पे एक ही प्रीमाइसिस के अंदर हो रहे हैं. और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का इवेंट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो, ये हमारा इस साल का 17वां एडिशन है, 17th कंसेक्यूटिव एडिशन ऑन द ट्रॉट, राइट. और आज की तारीख में ये एशिया का सिर्फ सबसे बड़ा इवेंट स्केल वाइज नहीं है, इट्स अ रिचेस्ट एवर इवेंट, इट्स अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इवेंट एंड द मोस्ट एस्पिरेशनल टू द इंडस्ट्री. और इसी इवेंट के साथ साथ हमने पिछले साल बैटरी शो इंडिया भी लॉन्च किया है. और ये बैटरी शो इंडिया जो है ये एक ग्लोबल लेगेसी है जो USA और यूरोप, वहाँ से इंडिया में हम लेके आए हैं. और वहाँ पे ये करीबन 15 सालों से ये इवेंट्स हो रहे हैं. और सो इस इवेंट को इंडिया में लाने का सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि आज भारत सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में ही आगे नहीं बढ़ रहा. जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी ऑन द रोड्स की हम बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं. सो ये सारा जो मोबिलिटी से रिलेटेड स्टोरेज है, दिस इज ऑल द बैटरी एज अ एनर्जी बैंक. ये उसके साथ यूं एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि एक इवेंट है जिसमें हम लोग बात करते हैं क्लीन एनर्जी को जनरेट करने की, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो. अब वही एनर्जी जब जनरेट होती है और उसको यदि हम स्टोर नहीं करेंगे बैटरीज के अंदर, तो इट्स लाइक मनी, इफ यू डोंट सेव मनी, आई मीन यू एक्चुअली लूज व्हाट यू हैव अर्नड. सो दिस इज हाउ द बैटरी शो बिकम्स सो वेरी क्रिटिकल. एंड हमने जब इस इवेंट को पिच करने के लिए जब मैं US गया तो हमारा सबसे बड़ा एक द फैक्टर जो इसने स्वे किया हमारे फेवर में वो ये था कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का इवेंट ऑलरेडी हमारे पास था, right? So they were like both the events are not only complementing, they also supplement each other. So I think उसका बैटरी शो का दूसरा एडिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी का 17th एडिशन है, तो there is lot of crossover of industry stakeholders. और I think भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत रिच इन कंटेंट एक शोकेस है. और I'm extremely proud to spearhead this. Definitely, we are really looking forward for it. Renewable Energy India और The Battery Show दोनों एक साथ हो रहे हैं जी. वो किस किस्म की नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरह के ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करेगा जो आने वाले फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को हेल्प करने वाले? देखिए, मेरा राहुल हमेशा से ही एक मानना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, हम लोग बात करते हैं अमृतकाल की, 2047. ये अमृतकाल की सिर्फ एक घोषणा करना ही हमें भारत को 2047 में अमृतकाल की तरफ नहीं लेके जा सकता जब तक हम 4 पिलर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे. और ये चारों पिलर्स भारत की स्ट्रेंथ हैं. सबसे पहला है कि भारत एक इकोनॉमिक डायनामो ऑलरेडी बन चुका है. द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया ओवरऑल इकोनॉमी वाइज. और अगर आप प्राइस पैरिटी की बात करें तो हम कहीं ज़्यादा आगे हैं, अदरवाइज हम लोग 5वें नंबर पे हमारी इकॉनमी है. लेकिन जो आने वाला ट्रेंड दिख रहा है उसमें हमें पूरा विश्वास है कि
बहुत जल्दी और बहुत आगे हम लोग निकल के जाएंगे। नंबर एक, इकोनॉमिक डायनामो के बाद सबसे अगली चीज़ आती है जो हमारी कल्चरल रूट्स हैं। कल्चरल रूट्स विल कीप आवर हेड हाई बट इट विल कीप आवर फीट ऑन द ग्राउंड, विल स्टे ग्राउंडेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतवासी हम ग्राउंडेड रहें अपनी सोच के अंदर, लेकिन जो हमारा विजन है वो हमारा आसमान को छूना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। एक समय था जब भारत की पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हुआ करता था ग्रोथ के लिए, और आज वही हमारी पॉपुलेशन आज सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा एक पॉजिटिव, आप समझिए कि हमारा एक एडवांटेज बन चुका है और पूरी दुनिया उसको देख रही है। क्योंकि कुछ साल पहले मिस्टर बॉब स्टर्नफेल्ड हैं जो कि मैकिन्से एंड कंपनी ग्लोबल के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ भारत का डेकेड ही नहीं, ये भारत की सेंचुरी बनने जा रहा है। और उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि 2047 जो हम जिसे हम अमृतकाल की परिभाषा दे रहे हैं कि बाय द ईयर 2047 20% ऑफ ग्लोबल वर्किंग पॉपुलेशन विल कम फ्रॉम इंडिया। सो ये हमारी डेमोग्राफिक एडवांटेज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो इंडिया के पास बाय वर्च्यू बाय डिफॉल्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी, लास्ट बट नॉट लीस्ट है जो टेक्नोलॉजी नो हाउ। ये चार पिलर जो है, बिकॉज बिना टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किए हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जिस गति से हमें आगे बढ़ना है, जिस स्पीड से, देखो भारत बढ़ तो आगे रहा ही है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय कम है और हमें बहुत आगे बढ़ना है। सो उसी सिंक्रोनाइज करते हुए इसी जो टेक्नोलॉजी एम्ब्रेसमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी शो में हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह की डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हर साल नई इनोवेशंस आती हैं और उन्हीं इनोवेशंस को हम लोग फ्लोर पे डिस्प्ले करते हैं। हम लोग ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इस साल की है, सोलर IPL विच इज़ इंस्टॉलर प्रीमियर लीग। मतलब क्योंकि इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पैसा है, फंड्स हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, राइट, बट वेयर इज़ द स्किल मैन पावर। स्किलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसका हमने एक प्रीमियर लीग के नाम से एक्टिविटी अरेंज की है। और जो नए अब इसमें क्या है कि बहुत ही जैसे एडवांस लेवल की केमिस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम एडवांस सेल केमिस्ट्रीज़ की बात करते हैं बैटरी के अंदर, कि बैटरी की आज जो लिथियम आयन की अवेलेबिलिटी है एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि हमारे पास अपनी माइंस बहुत कम है। अभी तो कुछ माइंस डिस्कवर हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है कि क्या हम लिथियम आयन पे ही बैटरीज का चलते रहेंगे तो हमें तो फिर बाहर के अपने जो देश हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी हमेशा बनी रहेगी। सो भारत को ये सब करने के साथ साथ मेक इन इंडिया की जो हमारी कैंपेन है, भारत को स्वावलंबी मतलब सेल्फ रिलायंट भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आज के जियोपॉलिटिक्स इश्यूज़ हैं उससे हम लोग ऊपर उठ के और अपने ही जो हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल हैं। अभी भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है, हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया हुआ है। तो उन सब के तहत ये है कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे कम से कम रहे। और तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे यहाँ के रिसर्च, हमारे यहाँ के जो R&D ऑफिशियल्स हैं और हम लोग उन क्रिटिकल मिनरल्स पे काम करें जिस पे हमारी अवेलेबिलिटी भारत के अंदर ही मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी आपको टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी इनोवेशंस मिलेंगी अपने इवेंट में। और मेरे ख्याल से एक वही है कि द फास्टर वे टू कट अक्रॉस द क्लटर is that we have to embrace technologies faster than ever before. बिल्कुल। अब कुछ स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। REI और TBS ट्रेड फो में कौन कौन से ऐसे नोटेबल ब्रांड्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स जो इस बार के एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और क्या यूनिक इनोवेशंस वो ऑन द टेबल लेके आएंगे? देखिए, हमने इस बारी की एक टैगलाइन बनाई है इवेंट की, and I'm extremely proud when I say, and the tagline says, you name it and we have it. Wow. Right? Which actually means कि जो भी इस इंडस्ट्री के बेलवेदर कैप्टन्स हैं, चाहे हम रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें या बैटरी सेक्टर की बात करें, और चूंकि बैटरी शो अभी हमारा दूसरे एडिशन में है, सो I will say कि we are a baby which is growing at this stage, but the one which has already grown, which is the renewable energy, the big daddy of the industry, उसमें आप you start from Reliance, you talk about Adani, you talk about Jindal, you talk about Total Energies, you talk about the Waaris, the Vikrams. I mean, all these big players किसी ना किसी फॉर्म में
हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े जो डेवलपर्स हैं, जिसमें रिन्यू पावर का नाम है, उसमें अवादा है, सारे के सारे दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग एट आवर इवेंट्स। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा एक जो कैचमेंट एरिया है, वो भी हमारा इवेंट ही है। इस साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब सिर्फ सोलर और विंड नहीं है, इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बायो एनर्जीज का, राइट, विच इज़ लाइक जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, बायोगैस। बायो एनर्जी का विद द हेल्प ऑफ इंडियन बायोगैस एसोसिएशन IBA, it's the largest ever pavilion till date at our show. Wow. And we have 52 companies. I mean, सुनने में बड़ा वो लगता है, but 52 companies under one roof in one pavilion for the bioenergy sector. Wow. And this has made, ये हमारा इवेंट का इस साल का USP है, क्योंकि जिस हिसाब से बायोएनर्जी आगे बढ़ रहा है, it's actually complementing की we are not trying to put all the eggs in one basket, right? So bioenergy is like something which has come concurrent to the event, and it's growing. Few years back, from 5 years, we started from 9 square meter, just one single booth, 9 square meter, and today we are boasting of 450 square meters with 52 companies from 10 countries. Wow, that's amazing. So ये एक जो overall एक ऑरा है इवेंट का, उसके साथ साथ the government of Rajasthan has come on board, and it's being led by the energy minister Shri Hira Lal Nagar ji. So वो एक 40 से 50 बड़े कॉर्पोरेट्स का एक डेलीगेशन लेके हमारे शो में आ रहे हैं, and they are doing an event, a session called Advantage Rajasthan. Advantage Rajasthan is all about selling Rajasthan, means जो राजस्थान की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो राजस्थान का एक DNA है in terms of how rich it can be, right? So they want to invite the international investors and international players to come and invest in Rajasthan, because it is one state which is 350 days out of entire year which is sun rich, right? So आपको हम इस्तेमाल यूज़ करना है उसको, otherwise like sun is shining since ages. So बहुत interesting activities हैं, and one more which is again very close to my heart, and I cannot not mention it, is Investor Lounge. Investor Lounge हमने एक एक्टिविटी इस साल की इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसको विंग्स मिलेंगे, उनको पंख मिलेंगे, बिकॉज स्टार्टअप कम्युनिटीज, एंड वी आर वर्किंग विद अ बॉडी कॉल्ड T-Hub ऑफ तेलंगाना, which is actually the technology hub by government of Telangana. So T-Hub is the largest incubator of startups. Right, they have almost like 2,000 plus startups. So उनकी मदद से, उनके साथ मिलके हम ये कर रहे हैं, and we have already floated that idea into the market. So all startups who are wanting to have funding, right? So जो final selected 40 to 50 startups रहेंगे, they will be coming to the show, and there's a dedicated, they will be making funding pitch to the investor community. Wow, that's great. So which means they'll be using our platform to project themselves as in terms of their ideas, technologies, services, which may or may not attract or catch the attention of investors. And should they, right, I think investors will start putting their money into it, and that's how yesterday's startup will become tomorrow's large entrepreneurs. I mean, we have seen, I think India has seen this story every now and then. बिल्कुल सही। स्टार्टअप के बारे में आपने बता दिया, स्किल इंडिया के बारे में बता दिया। कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपको लगता है कि इस बार यहाँ की REI की और TBS की शोभा बढ़ाने वाले हैं, जिनके बारे में हमने सुन रखा है पहले? देखिए, जहाँ तक स्टार्टअप की कम्युनिटी की मैं बात करूँ कि यूँ नाम लेना मुश्किल है, बट ऑल आई कैन से कि इट्स नॉट ओनली अ शोकेस ऑफ डोमेस्टिक स्टार्टअप्स, वी आर ऑल्सो ओपन टू इंटरनेशनल स्टार्टअप्स। और हमारे पास ऑलरेडी 7 इंटरनेशनल नॉमिनेशंस जिस दिन हमने लॉन्च किया है उसी दिन आ गए थे। देयर आर 3 फ्रॉम इटली, 2 फ्रॉम पोलैंड एंड 2 फ्रॉम ऑस्ट्रिया। नाउ बेसिकली ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं कि इंडिया शाइनिंग, कि इंडिया में ये सब ग्रोथ हो, बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, वी आर एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म, वी आर लाइक फॉर द वर्ल्ड, राइट? एंड सो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इंडिया एज अ बेस,
startups, they are based out of Europe, but they are coming to India so that they get a funding, so that finally they start contributing to the India's economy. So ultimate India centric सारी approach है. और मेरे ख्याल से इस साल का राहुल हमारा टिल डेट का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है. इट्स अ मेगा शो एंड मैं तो इसको आई कॉल इट एज अ फेस्टिवल ऑफ नॉलेज. Honestly, it's a knowledge carnival, right? And it's all about celebration because we are the largest in terms of scale and size this year. Number of exhibitors between the two shows has crossed 1,100. 1,100 exhibitors from all over the world, and very conservatively, I can say 45,000 plus business visitors across the globe are going to grace the event aisles. ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है. It's huge. It's a massive, and I'm sure it will ring a bell to everyone in the industry. Definitely. 3, 4, 5 अक्टूबर को रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो और द बैटरी शो इंडिया दोनों एक ही जगह पे होने वाला है, द इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा. तो ज़रूर आइएगा. जाते जाते मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि ये दोनों शोज़ कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, और आफ्टर दीज शोज आप क्या देखते हैं फ्यूचर ऑफ द REI और द बैटरी सेक्टर? देखिए, मैं खुद पर्सनली और भारत एक देश के रूप में हम हमेशा ही बहुत ही पेरेनियली ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं. हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखते हैं. और जहाँ तक मुझे मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है और इतने साल का एक्सपीरियंस जो हमें है, कि मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट स्पेस इंडिया इज़ इनटू. वन ऑफ द बेस्ट स्पेस इंडिया इज़ इनटू. जिस स्पीड से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी का डिसेमिनेशन, अवेयरनेस कंट्री में हो रहा है. प्राइम मिनिस्टर की मुफ्त बिजली योजना की स्कीम है जिसका फ़ायदा हर कोई उठा रहा है, और मोदी जी ने एक टारगेट रखा है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू गो सोलर. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एक टास्क है, गवर्नमेंट इज़ नॉट अ कमर्शियल एंटिटी, राइट? कमर्शियल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर मौजूद है. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रोल आता है और जो ये गवर्नमेंट बहुत बखूबी निभा रही है, वो है उसको डिमांड साइड पे काम करना, सो दैट डिमांड जनरेशन आगे बढ़े. उसके बाद सप्लाई करने की तो लाइन लगी हुई है प्राइवेट प्लेयर्स की. ऑल दे नीड इज़ अ लैंडस्केप विच इज़ द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप. ऑल दे नीड इज़ अ राइट पॉलिसी जिसके तहत वो आगे बढ़ पाएँ. और गवर्नमेंट ने जो एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अब एक स्कीम है यही जो हम 1 करोड़ PM मुफ्त बिजली योजना की बात कर रहे हैं. इससे एक ही तीर से 2 निशाने लग रहे हैं. पहला, इट्स अ मास एडॉप्शन ऑफ सोलर. जब सोलर आपके घर में लग गया, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग सम डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, राइट? कुड हैव बीन बेटर, बट इट्स ओके. बट स्टिल, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि ये, मेरा मानना यह है कि आज ये सेक्टर सब्सिडी फ्री जोन में आ गया है. आई मीन सब्सिडी फॉर व्हाट, राइट? आप खुद ही देखिए, आपकी इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस बताएंगी कि इट इज़ अ प्रूडेंट थिंग. समझदारी का काम है कि गो फॉर सोलर, अगर आपकी छत अलाउ करती है. दूसरा, बाय गिविंग लिमिटेड सब्सिडीज एंड बाय हैविंग दिस मास एडॉप्शन, इंडस्ट्री को पुश मिल गया एज अ कंजम्पशन मार्केट, राइट? उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा है जो गवर्नमेंट के अदरवाइज सब्सिडीज जाती हैं, बिकॉज आपकी चाहे कोल से आप पावर जनरेट करते हैं, ऑयल है, गैस है, जो हमारे स्टैंडर्ड कन्वेंशनल फ्यूल्स रहे हैं, a good chunk of subsidies go. Government is saving 75,000 crores worth of subsidies by going for this scheme. Overall, I mean, look at the overall impact. ये तो हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं. There is a vision of housing for all, right? Imagine the amount of square meters of cumulative roof area which can be utilized. ये तो सिर्फ residential segment है. What about commercial? What about industrial? और जिस तरह से हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ चल रही है, इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट दोज वेयर हाउसेज विच आर कमिंग अप, एंड ऑल ऑफ देम, यू नो, वेयर हाउसेज व्हेन यू स्टॉक पेरिशेबल गुड्स, इट नीड्स 24/7 पावर, राइट? एंड यू ऑन वन हैंड यू आर सेइंग कि यू हैव टू रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ कोल, ऑयल, गैस. You know, they have been polluting the whole world since ages and ages, right? तो आपको इस टाइम पे डायरेक्शन में जाना है 24/7 के लिए. हाउ मच ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो ये जो एक
इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स हैं, इस तरह के जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, अब हमने नेट ज़ीरो की बात की हुई है और हर सेक्टर को अपना रोल अदा करना है उसके अंदर, राइट? सो आई मीन कैप्टिव कंजम्पशन, बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। डेटा सेंटर्स की कंजम्पशन कितनी ज़्यादा होती है, दे नीड दैट अनइंटरप्टेड पावर एंड दे कॉल इट RTC, which is like around the clock 24/7 आपको क्लीन पावर चाहिए। सो बिना रिन्यूएबल एनर्जी के संभव नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है। तो आज इनफॉर्मा मार्केट्स से आए रजनीश खट्टर ने एकदम इस स्टूडियो को इलेक्ट्रीफाइंग बना दिया है, बैटरी इलेक्ट्रीफाइंग बना दिया है। और थैंक यू। आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, 3, 4, 5 में से एक दिन आप जरूर अपनी जिंदगी का फ्री रखिएगा। ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो और द बैटरी शो इंडिया एक ही जगह हो रहे हैं, इंडिया एक्सपो सेंटर। अब उन्होंने आकर, रजनीश जी ने खुद आकर आपसे इतने आराम से, इतने इंसाइट्स के साथ, इतने फैक्ट्स के साथ आपको तसल्ली से समझा भी दिया है कि क्यों यहाँ पे आना हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हमारी इंडिविजुअल तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है। सो आई एम गोइंग टू बी देयर, हम आपको ज़रूर डेफिनेटली वहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच रजनीश जी, आपकी इंसाइट्स ने और जिस किस्म की नॉलेज आपने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, बैटरीज के बारे में आज यहाँ पे दी है। बहुत बहुत सारे हमारे ऑडियंस है जो इससे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी।